तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 से। प्रीवियस क्लास में हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए थे। तो हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, कि 7 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट की कितनी संख्या होती हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 डिजिट के नंबर्स, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 100, और सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगा 3 डिजिट नंबर वो क्या होगा 999। ओके, तो अब हमसे बोला गया है लेकिन कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, कि 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या होंगी। तो हम चेक करते हैं कि 100 डिवाइड होता है या नहीं। तो 100 को हमने 7 से चेक करने जा रहे हैं, तो 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए 1 टाइम 7 1 7 3 0, तो 7 4 जा 28, ये 2 बचा। तो अब ये रिमाइंडर बचा है 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो संख्या चाहिए, जो वो नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड होता हो, लेकिन क्या होना चाहिए वो 3 डिजिट का। ये रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो हम चाहे तो इसमें से 2 घटा देते हैं, तो 100 - 2 करेंगे, यानी इसका मतलब क्या था, ये 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास, माइनस करते हैं तो कितना आएगा 98। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि भाई 98 जो है वो 2 डिजिट का, तो ये तो गलत है। अब हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम, तो 7 - 2 यानी कि 5, तो यानी कि ये 2 तो यहां पे थे, 5 और चाहिए हमें, यानी कि अब हम क्या करेंगे 100 + 5 यानी 105। तो फर्स्ट नंबर जो हुआ हमारे पास 3 डिजिट का 7 से डिवाइड होने वाला वो क्या होगा ये। और हमसे बोला क्या गया है डिविजिबल बाय 7। अगर आप देखोगे 7 के टेबल पढ़ते हो तो 7 14 21 ऐसे होगा, तो हर किसी में कितने का अंतर है 7 का। तो यानी कि अगली संख्या जो 7 से डिवाइड होगी वो क्या होगी, इसमें 7 जोड़ते दें तो ये आएगा 112। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 7 जोड़ के क्या आएगा 119 सो ऑन। अब बात करते हैं कि भाई लास्ट डिजिट क्या होगी हमारे पास 7 से डिवाइड होने वाली, तो ये क्या हुआ 999। इसको हमने 7 से डिवाइड करा, एक बार गया 7 2 7 दूनी 28 7 चौक 28 और 1 ये 7 दूनी 14 यानी कि 5। अब यहां पे ये क्या है रिमाइंडर 5। अगर हम पहले वाला कंसेप्ट इधर लगाते हैं तो यहां पे क्या आएगा, डिफरेंस करते हैं तो भाई 2 आएगा, लेकिन 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 4 डिजिट की। इसलिए ये जो है इस बार हमारे पास जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बचाया हुआ नंबर है उसी को माइनस कर देते हैं, वो क्या आएगा 994। तो ध्यान रखना है कि जब स्मॉलेस्ट संख्या होगी उसके अंदर दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको प्लस करना है, और हाईएस्ट में से जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा, जो संख्या हमारी 7 से डिवाइड होगी। ओके, तो अब हमारे पास एक एपी बन चुकी है, किसकी, जो 3 डिजिट से डिवाइड होने वाले नंबर्स की। लेकिन हमसे पूछा गया है हाउ मैनी, यानी कितनी संख्या, यानी कि हमें n निकालना है यहां पे। तो a हमारे पास है 105, d हमारे पास हमेशा जिससे बोला जाएगा डिविजिबल बाय 7 तो 7d होगा, और यहाँ इसी में मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई भी यही होगा 7। और सबसे आखिरी में क्या हमारे पास लास्ट टर्म में हमारी 994। तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं, हमें n निकालना है। तो an हमें पता है 994
4, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए हमारे पास है 105, एन हमारे पास निकालना है और डी हमारे पास है 7। तो एन माइनस 1, 105 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 105 को अगर हम माइनस करते हैं तो 14, ये आएगा हमारे पास 9, ये 8 और ये 8, 8 8 बीच में। ओके, तो अब हम करते हैं इसको 7 से डिवाइड। 7 1 7 2 14, 7 7 जा 49। तो अब हमारे पास ये आता है 127 प्लस 1 यानी कि 128। तो n की वैल्यू आती है हमारे पास 128, यानी कि 3 डिजिट नंबर्स में 128 संख्या होंगी जो कि हमारी 7 से डिवाइड होंगी। ओके, इसे नोट कर लो। ओके, तो अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मल्टीपल बोला है, तो मल्टीपल और डिवाइड में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तरीके से जैसे क्वेश्चन होंगे। तो इसमें कहा गया है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 के मल्टीपल कितने होंगे बिटवीन 10 और 250। तो इसको पहले हम देखते हैं पहले की तरह, यानी 10 है हमारे पास, तो इसको हमने 4 से डिवाइड करना है। तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा। वहाँ पे ध्यान हो तो हमने इनका डिफरेंस जो था वो माइनस करा था, यानी 4 माइनस 2 का डिफरेंस कितना आएगा 2। तो 10 प्लस 2 यानी कि 12। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा हमारे पास 12 हो गया। उसके बाद 4 का मल्टीपल है तो सब में 4 ऐड होंगे, तो 16 20 लाइक दिस। अब करते हैं 250 का। तो 250 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 1 0 और 4 2 जा 8, 2 बचे। तो लास्ट में बताया था कि भाई पिछले उसमें कि 250 हाईएस्ट में से जो रिमाइंडर होता है उसे माइनस करना होगा, 248 होगा। तो यानी कि आखिरी संख्या क्या होगी हमारे पास 248, यानी ए हमारे पास हो गया 12, डी हमारे पास 4 ही होगा और ए एन हमारे पास हो गया 248। तो उसी की तरह ए एन क्या होगा 248 है, तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 248। a इज 12, n निकालना है और d जो है वो हमारे पास 4 है। तो n माइनस 1 4, 248 माइनस 12 जो कि आएगा हमारे पास 6 3 2। तो n माइनस 1 ये 4 5 जा 20 20 20 और ये 4 9 जा 36, n माइनस 1 59। तो n हमारे पास आता है 60, यानी कि 10 से और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी 60 संख्या होंगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। यहाँ पे 2 AP दे रखी है, हमसे पूछा गया है कि उनकी किस n की वैल्यू पे nth टर्म बराबर होगी। तो पहली AP हमारे पास ये है, तो इसमें a हमारे पास 63 है, d हमारे पास 65 माइनस 63 यानी कि 2 है और हमें इसका an बराबर दे रखा है an। यहाँ पे जो a है हमारे पास वो 3 है और d जो है यहाँ पे
7 और यहाँ पे भी an हमें निकालना है। तो हमसे क्या बोला गया है कि nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल, यानी इन दोनों की an टर्म क्या है, दोनों की बराबर है। तो इसका an निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 d। तो a 63 हो गया, n माइनस 1 और d यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे जो a कितना है 3, और n माइनस 1 और d यहाँ पे कितना है 7। तो यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n माइनस 2 और 3 7n माइनस 7। तो n निकालना है तो n टर्म को सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो 2n माइनस 7n, और यहाँ पे कितना बचता है 61, और यहाँ पे माइनस 4। तो ये बचे हमारे पास 2n माइनस 7n यानी माइनस के 5n, और ये माइनस 61 इधर, और 4 माइनस 5n, और ये माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n 65 अपॉन 5 दैट इज 13। तो n हमारे पास आता है 13। तो यानी कि दोनों की nth जो 13th टर्म होगी वो क्या होंगी, दोनों की बराबर होंगी। इसका मतलब ये, इसे नोट कर लो। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन एक बार रिकॉल करने के लिए दोबारा से कर लेते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि थर्ड टर्म मतलब a3 इक्वल टू 16। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या बनती है, a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। आगे बोल रहा है कि 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाय 12, मतलब जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से कितनी बड़ी है, 12। तो इसका क्या होगा a प्लस 6d, ये आएगा a प्लस 4d इक्वल टू 12। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, माइनस से माइनस ये एक आटा, 6d माइनस 4d यानी कि 2d इक्वल टू 12, और d हमारे पास आता है 6। इस d को हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे, 2 इंटू 6, a प्लस 12 इक्वल टू 16। तो a हमारे पास आता है 4। तो प्यारे बच्चों हमारे पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है, और हमसे क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द AP निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 4, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, d को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा 4 प्लस 6 यानी कि 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 22 सो ऑन। ये हमारी AP बन जाती है। इसे कृपया करके नोट कर लें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमसे बोला गया है इसके अंदर कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो प्यारे बच्चों जब फ्रॉम लास्ट बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो आपकी AP है उसको रिवर्स कर देना है। यानी कि अगर हम इसको रिवर्स लिखेंगे तो 253, 13, 8 और 3। तो अब हमारे पास a कितना हो गया है 253, और हमारे पास d कितना आएगा, यहां से देखते हैं तो d 3 माइनस 8 यानी कि माइनस के 5, और हमसे निकालने को क्या बोला था 20th टर्म, a20 पता करना है हमें। तो यहां पे मैं रिपीट करता हूं दोबारा से, क्या कि जब आपको फ्रॉम लास्ट बोलेगा तो आपको AP को रिवर्स कर देना है। पहले ऐसे थी, रिवर्स करने के बाद हमने दोबारा इसको ऐसे लिखा है। तो हमसे a20 बोला है तो a20 क्या होगा a प्लस 19 d, a 253 होता है हमारे पास, 19 d कितना होगा हमारे पास माइनस 5। तो 253 और ये आते हैं हमारे पास 95, ये माइनस करने पे 8 और ये
158, 820 कितना आता है हमारे पास 158। तो सिंपल सा हो गया, नोट कर लो।